हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों, हमने शुरू किया था 11 की अप्लाइड मैथ्स बुक से चैप्टर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इसकी एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन 7 है, द फॉलोइंग आर द वेट्स इन केजी ऑफ 8 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास के 8 बच्चों के वेट्स दिए हुए हैं। ये सारे वेट्स लिखे हुए हैं, किलोग्राम्स में ये वेट्स है। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज वेट। तो हमको पहले एवरेज वेट फाइंड करना है, एवरेज या फिर मीन। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था। फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, इन सारे वेट्स को ऐड करना है और 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 8 स्टूडेंट्स का वेट है। फिर इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में भी कुछ लिखा हुआ है, इफ अ टीचर whose weight is 62 is also included, then what will be the average weight। तो अगर एक टीचर भी वहां पर ज्वाइन हो जाते हैं जिनका वेट है 62 kgs, तो फिर न्यू एवरेज क्या होगा, क्योंकि फिर जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो भी चेंज होगा। तो ऑब्वियसली सम की वैल्यू चेंज होगी और सम की वैल्यू चेंज होगी तो एवरेज भी चेंज हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 फर्स्ट पार्ट, एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स। एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स। फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम के लिए इन सारी वैल्यूज को हमें ऐड करना है। तो एडिशन हम यहाँ पर रफ में अलग से कर लेते हैं और फिर यहाँ पर हम इन वैल्यूज को डिवाइड कर लेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमें पता है कि 8 स्टूडेंट्स है, तो डिनोमिनेटर में मैं 8 लिख रही हूँ। अब इन वैल्यूज को हम ऐड करते हैं। तो एडिशन का तरीका सबका अपना अपना अलग अलग हो सकता है, कैलकुलेटर्स तो आपको एग्जाम में अलाउड नहीं होंगे। तो मैं किस तरह से ऐड करती हूँ आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको वो तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं पहले ये डेसिमल पार्ट्स इग्नोर कर रही हूँ और सिर्फ जो इंटीग्रल पार्ट्स है उन्हें ऐड करूंगी। 50, 44, 48 इन सबको हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो नंबर्स हैं 50, 44, 48, 45, 50, देन 43, 51 एंड 49। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं आफ्टर डेसिमल, जो वैल्यूज हैं, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अभी मैंने इग्नोर किया हुआ है, सिर्फ मैंने इंटीग्रल पार्ट्स लिए हुए हैं। अब इनको ऐड करते हैं। तो देखिए, जब ये दो नंबर्स ऐड होंगे 51 और 49 तो इनका सम आ जाएगा 100। फिर इनका सम मिल रहा है हमको 94, इनका सम आ जाएगा 8 + 5 13, कैरी ओवर 1 93, और इनका सम भी 93। 8 + 5 12, सॉरी 8 + 5 13, 13 आ रहा है यहाँ पर। अब इनको हम ऐड करते हैं। 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 का 0, कैरी ओवर 1। यहाँ पर अब इनको ऐड करेंगे। 9 की 27 + 1 28 + 10, 28 + 10 38। तो 380, ये हमको इंटीग्रल पार्ट्स का सम मिल रहा है, लेकिन वहां पर डेसिमल पार्ट्स भी है। तो डेसिमल्स में है 44 के बाद 0.5, 0.7, फिर यहाँ पर है 0.1, 0.4 और यहाँ पर है 0.3। तो इन वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। 0.5, 0.7, 0.1, 0.4 and 0.3। 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 + 4 17, 17 + 3 20। तो ये मिल रहा है हमको 2.0। तो 380 में 2 और ऐड हो जाएगा, 382 इज द सम ऑफ वेट्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स। अब इसमें से 8 हम डिवाइड कर लेंगे। 382 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 32, रिमाइंडर 6, 8 7 56, रिमाइंडर आएगा 6। फिर 1 0 आप अप्लाई करेंगे यहाँ डेसिमल, फिर से 8 7 56, रिमाइंडर 4 एंड 8 5 40। तो एवरेज हमको मिल रहा है 47.75 kg। दिस इज द एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब बच्चों आगे लिखा हुआ है, इफ अ टीचर हुज वेट इज 62 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अब एक टीचर को भी इंक्लूड कर लिया जिनका वेट था 62 kg। तो यहाँ पर क्या चीज चेंज होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि पहले 8 स्टूडेंट्स थे, अब एक टीचर इंक्लूड हुए हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे 9। और ये जो सम है, इस सम की भी वैल्यू चेंज होगी, इसमें हमको 62 ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं।
sum of weights of students, 8 students हैं and 1 teacher. Sum of weights of 8 students and 1 teacher equals to 382 plus 62 divided by, अच्छा डिवाइड तो हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ सम फाइंड कर रहे हैं. 2 plus 2 4, 8 plus 6 14, कैरी ओवर 1, 3 plus 1 4. तो ये सम मिल रहा है हमको 444. अब एवरेज फाइंड करेंगे. 444 डिवाइडेड बाय 9. ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल दिख रहे हैं. 3 is 9, 3 1 3, रिमाइंडर 1, 3 4 12, रिमाइंडर 2, 3 8 24. तो डिवाइड होने के बाद, कैंसिल होने के बाद 148 आया है और डिनोमिनेटर में 3 है. और डिवाइड कर लेते हैं इसको. टर्मिनेटिंग डेसिमल तो नहीं मिल पाएगा हमको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, या फिर उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर लेंगे. 3 4 12, रिमाइंडर 2, 3 9 27, और अब रिमाइंडर आएगा 1. 49 and 1/3 kgs इज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन्स, जिसमें 8 स्टूडेंट्स और 1 टीचर हैं. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. सॉरी, 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है. अब देखेंगे हम 8th क्वेश्चन. द एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 151.8 सेंटीमीटर. 2 more students of heights 157.6 centimeter and 154.4 centimeter join the group. What is the new average height? तो अब बच्चों यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स की हाइट्स का एवरेज ही दे दिया हुआ है. डायरेक्ट हमको एवरेज दिया हुआ है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बताए हुए 10, और यहाँ पर 2 और स्टूडेंट्स की हाइट्स को अगर इंक्लूड कर लेते हैं, और वो जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट हमको दी गई है, अगर इन्हें हम इंक्लूड करते हैं तो फिर हमको न्यू एवरेज फाइंड करना है. तो कई बार क्या होता है, न्यू अगर कोई आइटम ऐड होता है, आइटम मतलब ऑब्जर्वेशन, कोई न्यू ऑब्जर्वेशन अगर ऐड होता है तो जो एवरेज है वो कई बार वही का वही भी बना होता है और कई बार चेंज भी हो जाता है. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा न्यू एवरेज. तो इस क्वेश्चन में बच्चों अगर हमको n की वैल्यू दी गई है, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और एवरेज भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सम. मतलब इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना होगा सम ऑफ हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स. तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. सॉल्यूशन 8. सम इक्वल्स टू n इंटू मीन. ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था. मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सम का फॉर्मूला इस तरह से बना लेते हैं. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाइड बाय मीन या फिर एवरेज, कुछ भी लिख सकते हैं. तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स. तो ये मिलेगा हमको 10 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज हाइट 151.8 सेंटीमीटर. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये वैल्यू आएगी, सेंटीमीटर्स में ये वैल्यू है. अब 2 न्यू स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन होते हैं तो उनकी हाइट्स को भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा. तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 12. नाउ सम ऑफ हाइट्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स. सम ऑफ हाइट्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स. तो ये वैल्यू हमको मिलने वाली है 1518. ये तो 10 स्टूडेंट्स की पहले से ही हाइट का हमने सम ले लिया है. अब आगे 2 और स्टूडेंट्स की हाइट्स को यहाँ पर हम ऐड करेंगे. 157.6 प्लस 154.4. तो देखते हैं क्या सम आएगा. ये जो इंटीग्रल पार्ट है इनको फिर से मैं अलग से ऐड कर रही हूँ. 0.6 और 0.4 को ऐड करेंगे तो एक वैल्यू 1 और इंक्रीज हो जाएगी. तो अभी देखते हैं हम क्या सम आएगा. 6 plus 4 10, 10 का 0 ले लिया, कैरी ओवर 1. 5 plus 7 12, 12 plus 8 20, कैरी ओवर 2. 7 plus 5 12, 12 plus 1 13, कैरी ओवर 1. 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 5 8 and 1. तो अब हमको 12 स्टूडेंट्स की हाइट्स का सम मिला है 1830 सेंटीमीटर्स. और अब हम एवरेज फाइंड कर लेंगे.
एवरेज हाइट ऑफ 12 स्टूडेंट्स 1830 अपॉन 12। तो 12 डिवाइड करेंगे, 12 1 12, रिमाइंडर 6, 12 5 60, रिमाइंडर 3, 12 2 24, फिर रिमाइंडर आएगा 6, फिर वहाँ पर 12 5 60 हो जाएगा। तो 152.5 सेंटीमीटर्स ये आपको एवरेज हाइट ऑफ 12 स्टूडेंट्स मिल रही है। तो ये क्वेश्चन 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन 9। द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 70 and 73 respectively. If the mean marks of all the students in that examination are 71, find the ratio of number of boys to the number of girls. यहाँ पर हमको बॉयज एंड गर्ल्स में रेशो फाइंड करना है, कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, उन नंबर्स का हमको रेशो फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हम सपोज कर लेंगे x एंड y, और फिर आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो बॉयज x एंड गर्ल्स y सपोज किए हमने, और यहाँ पर दोनों के एवरेज मार्क्स भी हमको दिए गए हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 70 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 73। तो यहाँ पर बच्चों हम सम ऑफ देयर मार्क्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। सम ऑफ मार्क्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू एवरेज या फिर मीन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में जब एवरेज मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमको सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिलता है। तो यहाँ पर हम पहले फाइंड कर लेंगे सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय एक्स बॉयज, सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज। मतलब एक तरह से ये सम का फॉर्मूला हुआ n इंटू मीन। तो n क्या है, n है x, नंबर ऑफ बॉयज है x, और इनके मीन मार्क्स मतलब एवरेज मार्क्स है 70। और इसी तरह से एक और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स ने, सारी गर्ल्स ने मिलकर कितना स्कोर किया है, y नंबर ऑफ गर्ल्स है, मतलब ये n की वैल्यू हो गई, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम मीन। तो मीन मार्क्स है गर्ल्स के 73। और अब अगर इन दोनों वैल्यूज को हम टोटल करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करते हैं, तो सारे बच्चे मिलकर सारे बच्चों का जो एवरेज है वो भी हमको दिया गया है 71। मतलब x प्लस वाई, अगर नंबर ऑफ बॉयज x है, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने y सपोज किया है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई। और फिर आगे लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स इन दैट एग्जामिनेशन स्कोर्ड 71 मीन मार्क्स। मतलब यहाँ से ये सेंटेंस चालू हुआ है, इफ द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन दैट एग्जामिनेशन आर 71। तो यहाँ पर सारे बच्चों के मीन मार्क्स दिए हुए 71। इसमें इस मीन मार्क्स में अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस वाई इंटू 71। तो अभी हम एक और सम कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ये सारे बच्चों को मिलाकर टोटल कितना स्कोर बनेगा, वो होगा x प्लस वाई, मतलब ये n की वैल्यू हो गई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मार्क्स 71। अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये है सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल बॉयज, ये है सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल गर्ल्स, और ये है सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो अगर इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो इस तरह से एक इक्वेशन सेटअप होगा, 70x प्लस 73y इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू 71। तो यहाँ पर x और y में एक सिंगल इक्वेशन बना हुआ है, तो यहाँ से हम x और y का रेशियो फाइंड कर लेंगे। 70x प्लस 73y इक्वल्स टू 71x प्लस 71y। 70x इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, 71x में से 70x सब्ट्रैक्ट होगा तो x आ जाएगा, और 71y लेफ्ट हैंड साइड में आकर 73y में से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिलेगा 2y। तो इस तरह से x अपॉन y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x अपॉन y इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, y को x के डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो मिला है हमको 2:1।
ये हमें रेशियो मिल गया है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। द एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स विजय, राहुल एंड राखी इज 15 years. If their ages are in the ratio 4:5:6 respectively, then find their ages. यहाँ पर 3 बच्चे हैं, विजय, राहुल एंड राखी, 3 स्टूडेंट्स हैं। इन तीनों स्टूडेंट्स का एवरेज एज दिया हुआ है 15 years और इन तीनों स्टूडेंट्स के एजेस में रेशियो भी हमको दिया हुआ है 4:5:6। तो हम इन तीनों स्टूडेंट्स के एजेस सपोज कर लेंगे 4x years, 5x years एंड 6x years और फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। तो 10 क्वेश्चन में हमको एजेस सपोज करने हैं। तो स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, लेट द एजेस ऑफ विजय, राहुल एंड राखी। फिर जो भी रेशियो दिया हुआ है उसमें हम कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई करके सपोज करेंगे। लेट द एजेस ऑफ विजय, राहुल एंड राखी be 4x years, 5x years and 6x years. तो ये हमने तीनों बच्चों की, तीनों स्टूडेंट्स की एजेस सपोज कर ली और अब इनकी एजेस का सम ले लेंगे हम। सम ऑफ देयर एजेस। तो एजेस का सम क्या मिलेगा, 4x प्लस 5x प्लस 6x और इनको ऐड करके मिल जाएगा हमें 15x। अब ये जो 15x है ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इनका जो एवरेज 15x की वैल्यू होगी, इनका एवरेज जो हमको दिया हुआ है, इनकी एजेस का जो एवरेज दिया हुआ है 15 years, इसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी हमको सम ऑफ एजेस ऑफ 3 स्टूडेंट्स पता चलेगा। क्योंकि हमको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए फॉर्मूला होता है मीन इंटू एन। तो मीन एज है 15 और एन की वैल्यू है 3। 15x को मैंने 15 इंटू 3 से इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू हमको मिल गई 3, क्योंकि दोनों साइड पे 15 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, सम इक्वल्स टू n इंटू मीन। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से हमको तीनों स्टूडेंट्स की एजेस का सम मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 45, पर मैंने 45 लिखा नहीं, 15 डायरेक्टली कैंसिल हो रहे, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरह से तीनों की एजेस क्या क्या मिल जाएंगी, 4x, 5x, 6x जो हमने सपोज किया है वहां पर 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 3 12 years, 5 3 15 years एंड 6 3 18 years। यहाँ पे अभी हम फाइनल आंसर लिखेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट था विजय। विजय's एज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 years। फिर दूसरा स्टूडेंट है राहुल। राहुल्स एज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 15 years। और थर्ड स्टूडेंट है राखी। राखी's एज इक्वल्स टू 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18 years। तो इस तरह से तीनों स्टूडेंट्स की एजेस निकल आई है। अब इस एक्सरसाइज के 2 और क्वेश्चंस बाकी है जो अगली वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।